अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ टू यू के प्रोग्राम खबर से खबर तक में मैं हूं आपका मेज़बान फैसल हकीम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डेंगू के हवाले से, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली ख़बरें और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। आज के मौजू में हम बात करेंगे डेंगू के हवाले से। डेंगू गुज़िश्ता 3 सालों में कितना पाकिस्तान में आया, उसके ख़िलाफ़ क्या उससे निपटने के लिए इक़दाम किए गए और किस हद तक कामयाबी मिली। तो 2019 में जो पूरे मुल्क में डेंगू से मुतासरा मरीज़ों की तादाद थी वो थी 63,309। 63,309 मजमूई तौर पर केसेस आए 3 सालों में। 2019 में जो पहला साल था 3 सालों में, उसमें थे केसेस की तादाद थी 53,498 और उसमें अमवात थी 95 2019 में। और इस्लामाबाद में उस साल केसेस की तादाद थी 13,000 के करीब। तो ये कहा जा सकता है कि तकरीबन जो चौथा हिस्सा था, 1/4 केसेस जो थे वो इस्लामाबाद वफाकी दारलहुकूमत के थे डेंगू से मुतासरा अफराद के। इसी तरह 2020 में सिर्फ 6,016 केसेस आए, यानी डेंगू ज़्यादा जो है वो नहीं आया। कोरोना का सीज़न था, कोरोना की वबा फैली हुई थी, ज़्यादा नकलो हरकत नहीं थी लोगों की, और जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद हो रहा था, सफाई का ख़ास ख्याल रखा जा रहा था। तो जो केसेस थे डेंगू के पूरे साल में वो थे 6,016 और उसमें से इस्लामाबाद एक बार फिर 1/3 केसेस के साथ जो है वो मौजूद था। वो उसके केसेस की तादाद थी 2,605। अब बात करें 2021 की, तो 2021 में अब तक पंजाब में 5,000 से ज़ायद केसेस आ चुके हैं। इसी तरह KPK में तकरीबन 2,500 से तजावुज़ कर चुके हैं और 1,000 के लगभग सिंध में हैं। वफाकी दारलहुकूमत में भी इसी तादाद से तेज़ी से डेंगू के जो मरीज़ हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है। तो मजमूई तौर पर 3 सालों को देखा जाए तो हम डेंगू को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने या उसको ख़त्म करने में नाकाम नज़र आते हैं। जो इज्तमाई और इनफरादी कोशिशें हैं वो उस हद तक नहीं जा सकें कि इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। जो मौजूदा सूरत हाल है 2021 की, वो इस हद तक ख़तरनाक है कि कौमी इदारा सेहत ने एडवाइज़री जारी की है कि डेंगू से बचाव के लिए SOPs जो हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वफाकी दारलहुकूमत में देखा जाए तो चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में डेंगू के मरीज़ हैं और दोनों अस्पताल जो बड़े हैं, पिम्स और पोली क्लिनिक, वहाँ पे 240 के करीब बेड्स जो है वो मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 137 से ज़ायद जो बेड्स हैं वो मरीज़ों वहाँ पर मरीज़ मौजूद हैं और दिन ब दिन उनमें जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है। गो के साथ साथ डेंगू के मरीज़ जो हैं वो ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन जो डेंगू है उसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा होता नज़र नहीं आता। इसकी एक वजह जो कौमी इदारा सेहत बताता है वो ये है कि मच्छर जो हैं वो पाकिस्तान के कमो बेश हर इलाके में मौजूद है और ये वबा या यह मर्ज़ जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है। एक ख़ास किस्म का मच्छर जब एक इंसान को काटता है तो उससे डेंगू जो है वो होता है और उसको काटने, अगर उस इंसान को मज़ीद कोई मच्छर काटे तो ये मर्ज़ फैलता जाता है। तो मच्छर के ख़ात्मे के लिए कौमी इदारा सेहत ने कहा है कि ख़ुसूसी जो है वो इक़दाम किए जाएँ ताकि डेंगू ना फैले। लेकिन जहाँ तक बात है इसकी तशखीस की और इसके इलाज की, जो असल वजह है कि इससे बचा जा सके या इससे का इलाज कैसे मुमकिन है, तो इसके लिए जो टेस्ट किट्स थी वो 3 सालों का अगर जायज़ा लिया जाए वफाकी दारलहुकूमत में, तो तकरीबन जितने केसेस हैं उसका 1/3 या 1/4 जो है, 1 साल 1/4 और 1 साल 1/3 जो केसेस थे वो वफाकी दारलहुकूमत से थे। और इस बार भी सूरत हाल कुछ ऐसी है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर जायज़ा लिया जाए तो अभी तक जो किट्स हैं वो इतनी वाफर मिकदार में वफाकी दारलहुकूमत में मुयस्सर नहीं है कि तमाम मरीज़ों का फौरी टेस्ट किया जा सके। बिलखुसूस सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में किट्स मौजूद हैं। ज़राए का ये बताना है कि जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है PIMS, उसमें जो टेस्टिंग किट्स हैं डेंगू के लिए वो जो हैं वो नायाब हो चुकी हैं और आज
ہفتے کے روز بھی کافی مریضوں کو صرف اس وجہ سے واپس کر دیا گیا کہ ٹیسٹ کٹس موجود نہیں ہیں، اور جو ٹیسٹ کٹس ہیں وہ سوار والے دن آئیں گی اور اس کے بعد ہی ٹیسٹ آگے بڑھ سکیں گے۔ اب یہ 2 دن 48 گھنٹے جو ہے وہ کس طرح، کہاں سے اور کیسے ٹیسٹ کرائیں گے، یہ مریض پر منحصر ہے کہ آیا وہ پرائیویٹ لیبارٹریز کی طرف جائیں گے یا 2 دن انتظار کریں گے۔ لیکن یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ ہم نے جو حکمت عملی اختیار کی ڈینگی سے نمٹنے کے لیے وہ اس میں ناکافی تھی۔ اس کو جو گزشتہ سالوں کی صورتحال تھی اس کو مد نظر رکھ کر حکمت عملی نہیں اپنائی گئی، جس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں ان کی سب سے بڑا اسپتال جو ہے وفاقی دارالحکومت کا، وہاں پہ کمی ہوئی ہے اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اب سوار والے دن یہ کٹس کس طرح پہنچتی ہے اور مریضوں کا علاج کس طرح آگے بڑھتا ہے، اور جو ضلعی انتظامیہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی حکومت ہے جس کے زیر انتظام یہ دونوں اسپتال آتے ہیں، پولی کلینک اور پیمز، وہ کس طرح اس میں جو ہے وہ ڈینگی کے علاج کے لیے سہولیات کو مزید بہتر بناتی ہے اور ٹیسٹنگ کٹس کی بلا تعطل سپلائی جو ہے وہ یقینی بناتی ہے، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ لیکن ایک چیز طے ہے کہ اگر ڈینگی سے بچنا ہے تو ہمیں ایس او پیز پر عمل کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مریضوں کے علاج کو بہتر بنانا ہے اور مریضوں کا بر وقت علاج یقینی بنانا ہے تو ٹیسٹنگ کٹس اور ادویات کی فراہمی جو ہے وہ اسپتالوں میں یقینی بنانی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔